वेलकम बैक दोस्तों। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं वेकअप करनाल। वेकअप करनाल कार्यक्रम में हम हर दिन किसी मेहमान के साथ ऑन एयर लाइव बैठते हैं। मेहमान से उनके फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं। आमतौर पर किसी न किसी विभाग के सरकारी अधिकारी वे हमारे साथ इस चर्चा में होते हैं। मकसद होता है उस महकमे का एक प्रकार का ओवरव्यू लेना। वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, जो गतिविधियां चल रही हैं उनमें और आने वाले दिनों में क्या इजाफा होने वाला है। कहीं खामियां हैं, कमियां हैं, तो वे कमियां हम सीधे लोगों से जानते हैं, जनता से जानते हैं, श्रोताओं से जानते हैं, दर्शकों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज बात बाल कल्याण की है। बाल कल्याण अधिकारी, करनाल के जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक जी आज हमारे और आपके मेहमान हैं। जो मित्र फेसबुक पर देख रहे हैं वे भी, और जो रेडियो पर सुन रहे हैं वे भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम के पूर्वार्ध में भी हमने ये सिलसिला जारी रखा। अब फिर पार्ट 2 में, दूसरे हिस्से में भी उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि अपने जिले में क्या क्या बाल कल्याण विभाग की गतिविधियां चलती हैं। ब्रेक से पहले असंध को लेकर कुछ बातें विश्वास मलिक जी ने बताई एडवोकेट नरेंद्र शर्मा जी के सवाल के जवाब में। मैं विश्वास मलिक जी से अनुरोध करूंगा कि इससे पहले कि कोई और श्रोता कोई सवाल करे या मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, असंध को लेकर जो आपने आने वाले दिनों की प्रस्तावित गतिविधियां बताई ब्रेक से पहले, उनको एक बार फिर से बता दीजिए, बाद में जो लोग जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए। विश्वास जी। असंध मिनी बाल भवन है जी, जो करनाल की तरफ से जब हम आते हैं तो पहले ही चौक पर हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, जी, स्वास्थ्य केंद्र के साथ में ही मिनी बाल भवन है। जी, उस मिनी बाल भवन में हार्टोन की तर्ज पर, जो हार्टोन का एफिलेटेड सेंटर होता है, जी, उसकी तर्ज पर उसमें जितने भी कंप्यूटर से लेकर कोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाने जा रही हैं, जो जी, आगामी 1 महीने में लगभग उसका सेटअप हो जाएगा। हम्म, और जितने भी हार्टोन के कोर्सेज हैं उनको वहां पे सिखाया और करवाया जाएगा। और जिसमें एक खास बात ये रहेगी कि जो बीपीएल फैमिली से बच्चा आता है या स्वतंत्रता सेनानी के घर से बच्चा आता है या कोई विशेष मेधावी हमारी छात्रा है, जी, गर्ल है, लड़की है, तो उनको उसमें एक वेलफेयर सीट के रूप में सीट मिलेगी। जी, जो फीस आम बच्चे से ली जाएगी उसका सिर्फ 20% फीस लेकर उन बच्चों को उसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा। और ये कंप्यूटर ट्रेनिंग आम नहीं होगी कि हम एक कंप्यूटर ट्रेनिंग खोल लेते हैं और उसमें बेसिक 6 महीने का या 1 साल का कोर्स करके और बच्चों को हम सर्टिफिकेट दे के घर भेज देते हैं। ये एक विशेष ट्रेनिंग रहेगी। हार्टोन के सभी कोर्सेज उसमें होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेके, टैली से लेके, C++ से लेके सभी तरह की सुविधाएं उसमें होंगी, ताकि एक बच्चे की प्रॉपर स्किल होनिंग की जा सके और बच्चा उस सर्टिफिकेट से अपना कोई रोजगार हासिल कर सके। और उसके साथ ही साथ एक स्मार्ट डे केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। जी, और स्मार्ट डे केयर सेंटर में 6 महीने से लेकर और 6 साल तक के, सबसे पहले तो वर्किंग मदर है, उसके बच्चे को रखा जाएगा। अगर सीट बचती है, 25 बच्चों की कैपेसिटी का होता है क्योंकि छोटा स्पेस है। तो फिर दूसरी महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, अगर उनको अपना बच्चा वहाँ एडमिशन दिला के उसको जो प्री एजुकेशन बोलते हैं हम, थोड़ा सा रहना, खेलना, आना जाना, बच्चों के बीच में बैठना उठना सिखाना है, तो वो भी इसमें अपने बच्चे का एडमिशन दाखिला दिलाना। प्री स्कूल जैसी गतिविधियां वहां पर संचालित होंगी। प्री स्कूल तो प्री एजुकेशन यानी कि बच्चा
क्योंकि इंटीरियर पेंटिंग की जाती है हर दीवार पे, कहीं पे अल्फाबेट्स होंगे तो कहीं पे काउंटिंग होंगी, कहीं पे डोरेमोन का कार्टून होगा, कहीं पे कुछ होगा। जी। अभी हमारा जो करनाल का बाल भवन है उसमें भी ऐसा ही है, इंटीरियर कलरफुल है, हुँ। इंटीरियर डिजाइनिंग भी है, पेंटिंग भी है। अभी सेक्टर 7 करनाल के कम्युनिटी सेंटर में भी बन रहा है, वो अंडर डेवलपिंग है। ऐसा ही असम के मिनी बाल भवन में भी किया जाएगा। जी। और वो सिर्फ वैसे तो डे केयर है बच्चे की। अच्छा। डे केयर के साथ-साथ बच्चे को प्री स्कूल जैसी भी सुविधा मिले, ताकि बच्चा वहाँ आए तो बच्चा बोर ना हो। जी। बच्चा अकेला खा पी के सोए ना, बच्चा अकेला प्ले स्टेशन में खेल लेना। अगर जी। बच्चे की नज़र किसी दीवार पे किसी तरफ पड़ती है तो बच्चे को वहाँ कुछ ना कुछ कुछ सीखने कलरफुल को दिखे, मिले। जी। कुछ सीखने को मिले, अपने आप मिले। जी। हमारे वहाँ जो टीचर होगा या हेल्पर होगा वो बच्चे को राइम्स के माध्यम से भी सिखाएँगे। जी, जी। मलिक जो साहब बच्चे आपने राइम्स बोलते हैं घर आपने में आ छोटे-छोटे। आपने कहा कि असंध के बाल भवन में कंप्यूटर का प्रशिक्षण वो आप शुरू करने जा रहे हैं महीने भर के अंदर। ये अच्छा। उसमें आपने हार्ट्रोन का नाम भी लिया कि हार्ट्रोन के सभी कोर्सेज़ वहाँ होंगे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हाँ, उसका संचालन हार्ट्रोन के सहयोग से आप करने वाले हैं और जो प्रमाण पत्र आप देंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो जी। हार्ट्रोन का प्रमाण पत्र होगा? नहीं डॉक्टर साहब, वो ऐसा है, जी। अभी बाल भवन करनाल में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, हुँ। उनको रिवाइव कर रहे हैं, उनका नवीनीकरण कर रहे हैं। जी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हुँ। ऐसे ही बाल भवन की गतिविधियों का डिसइन्वेस्टमेंट होके उनका हम रिवाइवल कर रहे हैं और अच्छा। रिवाइवल में उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हाँ, हाँ। ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि, आज तो मैं जिला बाल कल्याण अधिकारी हूँ, आज हमारे माननीय उपायुक्त महोदय निशांत कुमार यादव जी हुँ। एक बाल भवन को अच्छा चलाने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं। बाल कल्याण परिषद का, बाल कल्याण गतिविधियों का साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि आगे ऐसे मौका ना मिले, तो हुँ। इसलिए उसका नवीकरण, उसका उद्धार, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसमें जो हमारे करनाल जिले में हार्टोन के जितने भी एफिलिएटेड सेंटर हैं, उन जी। सबको हमने पत्र भेजा था हुँ। कि हमारे एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए एक कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रही है बाल भवन में, हमने उसको बेसिक नहीं रहने देना है। हुँ। उसको रिवाइवल मोड लेके हार्टोन में जो सिखाया जाता है, हार्टोन के जितने कोर्सेज हैं, उसी के वो पैटर्न पर बाज़ारू चलाएँगे। हैं, हुँ। उसी के पैटर्न पे बाल भवन में चले और सरकारी सर्टिफ़िकेट मिले। जी। तो वो सारे कोर्सेज बाल भवन करनाल में आ चुके हैं, कल से उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आम करनाल की जनता से, बच्चों से इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएँ, क्योंकि जो पहले नॉमिनल एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें 25 बच्चों को ही लाभ दिया जाता था, मात्र ₹100 फीस है। अच्छा। अब यहाँ पे जो हार्टोन की तरफ से हार्टोन की फीस में जो कोर्सेज सिखाए जाएँगे, अब एक कोर्स नहीं सिखाया जाएगा, 18 कोर्स सिखाए जाएँगे, सब ओपन हो गए, हुँ, गरीब हुँ। बच्चे के लिए भी ओपन हो गए। तो जो अभी बोल कहता हूँ कि अ, जो बीपीएल फैमिली से बच्चा है, हुँ। जो विधवा बहन का बच्चा है, या कोई मेधावी छात्रा है, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी के घर से कोई बच्चा है, जी। या हमारे किसी फौजी भाई का बच्चा है, हाँ जी, हाँ जी। जो शहीद हो चुका है इस देश के लिए, हुँ। उन बच्चों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जी। उनके नाम नोट होते रहेंगे, उनके इंक्वायरी फॉर्म फिल होते रहेंगे, और जब एक 10 कमर्शियल सीट के बच्चे आएँगे, हुँ। तो एक उस बच्चे को इनवाइट कर लिया जाएगा। यानी कि पहले 25 होते थे, हुँ। अब उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए अगर 500 बच्चे हो गए, तो हमारे 50 बच्चे वेलफेयर सीट के, और अच्छा। मात्र 20% फीस, यानी कि वहाँ ₹800 लिए जाएँगे, तो उन बच्चों से मात्र ₹160 लिए जाएँगे। अगर फौजी भाई का बच्चा है, या यानी कि शहीद फौजी भाई का बच्चा है, या हमारा स्वतंत्रता सेनानी का बच्चा है, तो वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। कुछ नॉमिनल फी वो अगर देना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ताकि फ्री की कोई इज़्ज़त नहीं होती, ताकि उसको लगा कि मैंने कुछ तो दिया है, मैं जी। सीख लूँ यहाँ से। हुँ, हुँ। सीरियसनेस आए। अच्छा, आपने जी, करनाल में बाल तो भवन की इस तरह से गतिविधियों का जी।
करनाल में एक बाल भवन की गतिविधियों के रिवाइवल की बात आपने की। करनाल मेरा अगला जी, प्रश्न आपसे यही है कि असंध का आपने संकेत दे दिया, असंध में कुछ काम शुरू होने वाले हैं। अच्छा, हेडक्वार्टर यानी डिस्ट्रिक्ट अच्छा। हेडक्वार्टर के बाहर और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बाल भवन की या बाल भवन के तहत या आपके डिस्ट्रिक्ट महकमे के तहत हेडक्वार्टर में गतिविधियां चलती हैं? देखिए ऐसा है जी, ये अकेला जैसे बाल भवन एक बाल सचिवालय को चलाने के लिए, जी। एक स्थान को हरा-भरा रखने के लिए तो ये गतिविधियां हैं। हुँ। बाकी दूसरी गतिविधियां कॉम्पिटिशन्स की हैं, जैसे लॉकडाउन था हमारा। जी। लॉकडाउन में बाल भवन ने लगभग 75,000 के करीब बच्चों को घर बैठे कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन के और विनर्स बच्चों के सर्टिफिकेट दिए हैं। जी। बच्चों ने घर बैठे डाउनलोड किए हैं। हुँ। वो लॉकडाउन में पूरा कैसे चला कि जो हमारा असंध के पास सालवन गांव है, जी। वहां पे किसी न्यूली बॉर्न बेबी को छोड़ दिया था। हुँ। तो हमारी चाइल्ड लाइन टीम जो है 1098, उसने उस बच्चे को संभाला, हुँ। असंध के जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें पहुंचाया। वहां से करनाल के सिविल हॉस्पिटल में उसका स्थानांतरण किया, क्योंकि मेडिकल फिटनेस देखनी पड़ती है बच्चे की। जी। तब हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि हमने लॉकडाउन में चुप नहीं बैठना है, हुँ। और जितनी भी करनाल जिले की सीसीआईज हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हुँ। चिल्ड्रन होम के रूप में हैं, जो 0 मंथ के बच्चे से 18 महीने के बच्चे, जो अनाश्रित बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, उनका उनकी मदद करती है। तो उन सभी होम्स में बच्चों को क्या नाम है, वो मन से शांत रहें, एंगेज उनकी रखना है। साइकोलॉजी ठीक रहे, जी। इमेज रखना है। तो हर बच्चे को जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हुँ। 4-4 बच्चों को जोड़ के उनकी काउंसलिंग की अच्छा। चाइल्ड लाइन टीम ने। हुँ। और ये भी ध्यान रखा है कि किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। जी। वो परस्पर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से होता रहा। हुँ। और अगर लॉकडाउन के माध्यम से हुँ। कोई बच्चा कहीं फँस गया, हुँ। वैसे दिल्ली से बच्चे अपनी नानी के घर आए हुए थे, कुरुक्षेत्र भी आए हुए थे, इवन हुँ। अम्बाला भी आए हुए थे, जी। करनाल भी आए हुए थे। उन बच्चों का निवारण किया, उनके नाना-नानी या दादा-दादी या पेरेंट्स से मिलवाया। जी। और कई बच्चे ऐसे थे जिनको राशन पानी की ज़रूरत पड़ी, जी। दवाई की ज़रूरत पड़ी, तो चाइल्ड लाइन ने उनको वो राशन जो हमारा जिला प्रशासन पैकेट के रूप में बाँट रहा था, वो भी उनके पास पहुँचाया। जी। तो ऐसे करके फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वेलफेयर फॉर ऑल चिल्ड्रन करें। जी। तो फिर 8 मई से लेके 15 मई तक हुँ। ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉम्पिटिशन रखा बच्चों का। अच्छा। उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया बच्चों का। हुँ। हमारे जिले के उपायुक्त माननीय श्री निशांत कुमार यादव जी ने उसका दीप प्रज्वलित करके 8 मई को उद्घाटन किया था। हुँ। फिर भी उसमें लगभग 4200 बच्चे जुड़े। अच्छा। 4200 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेशन भाग लिया। हुँ। और लगा कि हम ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा शुरुआती प्रोग्राम था। हम जी। भी आईटी प्रोफेशनल नहीं थे। जी। तो फिर एनआईसी का सहारा लिया, और उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश पे और उनके सुझाव से हमारी जो जिले की एनआईसी है, डीआईसी एनआईसी, जी। उनसे एक बाल संगम के रूप में गूगल लिंक बनवाया। अच्छा। और उसके माध्यम से फिर बाल संगम पार्ट 1 के 3 कॉम्पिटिशन करवाए, जिसमें हुँ। पेंटिंग कॉम्पिटिशन था, एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन था, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल का कॉम्पिटिशन था। जी। फिर उन बच्चों को उपायुक्त महोदय ने विजेता बच्चों को बुला के हमारे पंचायत भवन के सभागार में, जो थोड़े से बच्चे थे 25 के करीब, उनका हौसला अफजाई की। और जो पार्टिसिपेशन था 10,000 बच्चों का, हुँ। उन 10,000 बच्चों को गूगल लिंक के माध्यम से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हमारे उपायुक्त महोदय और मेरे सिग्नेचर से घर पहुंचाया। तो जी। बच्चों को बड़ी खुशी महसूस हुई। हुँ। बच्चे बड़े मन से शांत रहे। बच्चों को लगने लग गया कि अब अगला क्या प्रोग्राम आएगा। फिर अगला बाल संगम पार्ट 2 के रूप में प्रोग्राम उतारा गया। जी। उसमें बेबी शो भी लिया गया, छोटे बच्चों को, 6 महीने से 3 साल के बच्चों को। वो भी ऑनलाइन था?
वो भी ऑनलाइन था। जी। उसमें डॉक्टर रंजना जी थे हमारे, वो मेडिकल ऑफिसर थे, उनकी तरफ से मेडिकली बच्चे को देखा गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि हम जो समर वेकेशन कैंप करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स और स्लम एरिया के बच्चों के साथ बाल जी, भवन करनाल में, जी। उसको कैसे किया जाए। फिर हम टेक्नो होते गए, पूरा स्टाफ धीरे-धीरे, हुँ, छोटी-छोटी ट्रेनिंग लेके। फिर हुँ। ऑनलाइन समर वेकेशन कैंप रखा गया। जी, ऑनलाइन समर वेकेशन 40 डेज़ चला। वाह! उस 40 डेज़ में ऑनलाइन समर वेकेशन कैंप में 3800 बच्चे जुड़े जी। और बच्चों ने 29 गतिविधि 4 फेज़ में की, 10-10 फेज़ की। हुँ, हुँ। फर्स्ट फेज़ था फिजिकल हेल्थ वेल-बीइंग, जिसमें बच्चों ने योगा भी सीखा, मार्शल आर्ट भी सीखा, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार और डांस। हुँ, और हुँ। कमाल ये हुआ कि बच्चे, कोई गाँव के बच्चे तालाब पे योगा कर रहे हैं, कोई खेत पे कर रहे हैं, कोई घर की छत पे कर रहे हैं, कोई घर के छत पे। आँगन में कर रहे हैं, जी। छत पे। हुँ, हुँ। तो फिर और ज़्यादा हमारे में भी करंट पैदा होता गया, हम भी उत्साहित हो गए, बच्चे भी उत्साहित होते गए। स्वाभाविक है कि तो जब रिस्पॉन्स उस मिलता है तो फिर और काम करने का मन करता जी, जी, और काम करने का फिर हमारे एक नवयुग ईच वन टीच वन संस्था है दिल्ली की, जी। जो गोंदर में एक स्कूल है, उसकी मुख्य अध्यापिका हैं हुँ, मैडम राखी। राखी हुँ, राखी गिबरानी जी। हाँ, बिल्कुल वो वो मेरे से मिले आके कि जी रे बाल भवन में बहुत हैपनिंग हो रही है, हुँ, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो फिर हम एक ऑनलाइन हिंदी मासिक महोत्सव के लिए जुड़े। निश्चित वो हमारी बैक टू बैक रेडियो जी, ग्रामोदय के साथ भी राखी गिबरानी जी जुड़ी रही और कई अच्छा, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने रेडियो पाठशाला करके एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें ऑनलाइन अच्छा, क्लासेस बच्चों की अच्छा, हम लोग चलाते रहे। अच्छा, विशेषज्ञों को अच्छा, दूर दूर बैठे विशेषज्ञों को, अच्छे एजुकेशनिस्ट को, अच्छे टीचर्स को हम अच्छा, कनेक्ट करते रहे लॉकडाउन के अच्छा, दौरान रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से भी। और राखी जी की उसमें अच्छा, क्योंकि वो एक धुरी के रूप में काम कर रही थी तो एक भूमिका थी। जी, ये तो अच्छा। गतिविधियां तो जो आपने बताई ये मलिक ये साहब। मैं ये आगे आगे अभी बाकी है सर। अच्छा, वो भी अभी बता मैं दीजिए कुछ चलिए। बताना चाहता हूँ। जी तो बिल्कुल बताइए। ऑनलाइन हिंदी मासिक महोत्सव 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 महीना चला। जी। उसको भी हमने उसको भी हमने 4 चरणों में बाँटा। अच्छा। और वो सितंबर का महीना था, उसमें 4 वीकेंड तो 1 महीने में होते ही हैं। हम्म। 4 विशेष दिन भी थे। जी। शिक्षा दिवस था, हिंदी दिवस था बाई चांस हम्म। उसमें, और एक हरियाणा शहीदी दिवस था। जी। तो उन 4 विशेष दिन को, 4 वीकेंड को जी। 8 कॉम्पिटिशन्स में बाँट दिया हमने। जो हम्म। बच्चा प्रथम चरण में सीखेगा, वो प्रथम चरण जैसे 1 सितंबर से शुरू हुआ गायत्री मंत्र के साथ। जी। बच्चों को गायत्री मंत्र भी सिखाया बहुत और बढ़िया। बच्चों को राष्ट्रीय गान के लिए भी प्रेरित किया और बच्चों को लास्ट में शांति पाठ के लिए भी प्रेरित किया और बहुत। अध्यापक दिवस पे विभिन्न गतिविधियां करवाई, फिर वीकेंड पे करवाई। ऐसे हिंदी दिवस पे हिंदी दिवस को लेकर गतिविधियां करी। उसमें हिंदी में लेखन कार्यक्रम भी था, वाचन कार्यक्रम भी था, व्याकरण कार्यक्रम भी था, सब कुछ था। जी। हमें जब हमने शुरुआत की तो हमें नहीं पता था हम इतना आगे बढ़ने वाले हैं। हम्म। हम आगे बढ़े बच्चों का उत्साह देख के। पब्लिक स्कूल के बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, तो हमारे में भी और उत्साह आ गया। जी। ऐसे करते-करते हमने एक बाल भवन की तो वेबसाइट ऑनलाइन समर वेकेशन कैंप के बाद बन चुकी थी। बाल भवन में जो-जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे कि योगा था, मेडिटेशन था, मार्शल आर्ट था, फैशन डिजाइनिंग था, उधर से डांस था, उधर से आर्ट एंड क्राफ्ट था, उधर से हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग था, जी। उधर से कुकिंग का प्रोग्राम था। ये सब ऑनलाइन अकेडमीज़ बन चुकी हैं। अगर आम जनता www.balbhavankarnal.com अगर ओपन करेगी या बाल भवन करनाल का यूट्यूब चैनल देखेगी, तो पता लग जाएगा कि हमारा बाल भवन लॉकडाउन के अंदर अंदर-अंदर कितना सक्सेस रेट में गया और कितना स्मार्ट हो चुका है। आज वेबसाइट पे मौजूद है सब कुछ। और सुपर उस एक्टिव बाल भवन। सुपर एक्टिव बाल भवन बन गया लॉकडाउन के अंदर। और उस ऑनलाइन हिंदी मासिक महोत्सव में जी। हमने बच्चों से क्विज कराई। जो हमारा शिक्षा विभाग लर्निंग लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग का प्रोग्राम लेके चला, हम पहले ही लर्निंग कर रहे थे बच्चों की। बहुत बढ़िया। और बच्चों ने क्विज
ऑनलाइन किया और क्विज फिल होते ही बच्चों को वहीं रिजल्ट मिला कि वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। और ज़्यादा हम आगे बढ़े, बच्चों से हमने ब्लॉगिंग करवाई, जो अच्छा, हमारा लेखन का काम था। बहुत बढ़िया। बच्चे ब्लॉगर्स बने, बच्चों की ब्लॉगिंग जो कि बच्चों ने उनके जो लेखन कार्य हैं, लेखन सामग्री है, वो बाल भवन की वेबसाइट पे मौजूद है। बहुत बढ़िया। ये ब्लॉग आइकन में ये सब जनता पब्लिक डोमेन में पड़ा है। तो आपदा तो आपदा के दौर को आपने वास्तव में लर्निंग के अवसर के रूप में परिवर्तित किया और अच्छा, बाल भवन से जुड़े जो स्टाफ के लोग होंगे उन्होंने भी नई नई चीजें सीखी और बच्चों के लिए तो आपने अच्छा, बहुत सारी चीजें नई दे ही दी। मलिक साहब, मेरा अच्छा। मैं आगे जी आगे वाली एक छोटी-सी बात और रह गई सर। वो भी डॉक्टर कह साहब प्लीज़। कह दो कह दो कह दो। वो ये है कि बाल भवन करनाल को ऐसा हाईटेक देखकर हम्म हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद मुख्यालय चंडीगढ़ ने भी देखा कि वो बहुत कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो पूरे हरियाणा में होना चाहिए। अच्छा। तो उसी तर्ज पे फिर जो हमारा अ बाल महोत्सव, जैसा मैंने पहले बताया था वार्षिक कि गतिविधि। बाल दिवस के उपलक्ष्य में वार्षिक गतिविधि के रूप में होती थी, वो भी ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव मनाया गया जी और मुझे हमारे करनाल जिले के बाल भवन को नोडल ऑफिसर घोषित किया गया। जी ये नोडल ऑफिसर हैं, ये करवाएंगे। तो जी स्टेट नोडल ऑफिसर के रूप में मेरे को रखा, महोत्सव करवाया। बाल महोत्सव में पूरे हरियाणा स्टेट में 5 लाख बच्चों ने भाग लिया चलिए बहुत और इसमें करनाल जिले से 50,053 बच्चों ने भाग लिया बहुत बड़ी और उपलब्धि ऐसे इस करके मायने में। 74,000। जी, जी। ऐसे करके 74,000 बच्चों ने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हासिल किए करनाल जिले से। जी और मैं इतने अब इतने आपके इतने इतने मूल सारे प्रश्न पे लौटता हाँ हूँ। इतने सारे मूल इतने इतने सारे मूल इतनी प्रश्न सारी पे लौटता हूँ। गतिविधियां इतने सारी उपलब्धियां और इतने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, ये वास्तव में बहुत सुखद बात आपने बताई। और अ, संकट के दौर में खास बात यह है कि संकट के दौर में ये सब कर रहे थे। मेरा मूल प्रश्न अच्छा, वही है, मूल प्रश्न ये है कि अच्छा। असंध मूल और प्रश्न। करनाल शहर में जो गतिविधियां चलती हैं उसके अलावा फील्ड में और किन किन स्टेशंस पर किस तरह की गतिविधियां चलती हैं। पहले इस प्रश्न का उत्तर और फिर कुछ प्रश्न और मैं आपसे हाँ, करूंगा। जी बस साहब, मैं इसी मूल प्रश्न पे आ रहा था। जी। इस मूल प्रश्न में ये है कि जैसे ही मैं करनाल में 28 दिसंबर 2018 को ज्वाइन किया मैंने, हम्म। यानी कि लगभग आज 2 वर्ष 2 महीने पूरे हो चुके हैं। जी। उसके दौरान गरौंडा शहर, हम्म। गरौंडा सब डिवीजन को लेके और इंद्री सब डिवीजन को लेके जी। वहाँ पे मिनी बाल भवन बनाने की कवायद शुरू की जी। और इंद्री बाल भवन बनाने की जमीन मिल भी गई थी, बट वो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड लैंड थी जी। क्योंकि वहाँ कुछ बार का स्लम एरिया का तबका है, हम्म। वो डिस्प्यूटेड मिला, इसलिए वो लेट हो गया। हम्म। और गरौंडा बाल भवन में हमारे जो विधायक साहब हैं, हम्म। उनका सपना है कि गरौंडा में एक चिल्ड्रन पार्क हो हम्म। और एक लाइब्रेरी हो। जी। तो वहाँ पे जो जगह मार्केटिंग बोर्ड की उन्होंने चिन्हित की थी, हम्म। आज बाल भवन ने उसको उस पर बाल भवन बनाने का सपना बना लिया है। हम्म। उपायुक्त महोदय ने मार्केटिंग बोर्ड के एसीएस महोदय, जो एक बड़े अधिकारी आईएएस होते हैं हमारे हरियाणा सरकार में पंचकुला चंडीगढ़, उनको एक डीओ लेटर लिख दिया है ताकि वो जमीन हमें मिल जाए और गरौंडा में भी हमारा मिनी बाल भवन पहुंच जाए और वो चिल्ड्रन पार्क और जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी है हमारे विधायक साहब का सपना, वो बाल भवन में समायोजित हो जाए। जी। लाइब्रेरी की आपने बात की, तो क्या ऐसा लघु पुस्तकालय आप करनाल में भी कोई चलाते हैं? हाँ जी। बाल भवन करनाल में ऑलरेडी डिजिटल लाइब्रेरी चल रही थी जब मैं आया, जी। लगभग 2 साल 2 महीने पहले। हम्म। तो उसमें जो रिवाइवल डाली, उससे जो रिजल्ट आए, उपायुक्त महोदय को एक-एक गतिविधि का पता था। हम्म। उसको देख के जो हमारा जिला हमारा पंचायत भवन में हम्म। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज्ञान साइबर साहित्य जी समिति वो एक बड़ा एक पुस्तकालय डिजिटल चलता है। लाइब्रेरी चल रही है, हम्म। वो पुस्तकालय भी बाल भवन के अंडर दे दिया साहब ने। अच्छा, तो अभी वो अभी पुस्तकालय भी अब बाल भवन चला तो रहा है। ज्ञान सागर जो पुस्तकालय जी, है उसका संचालन भी बाल भवन के अंतर्गत है। बाल भवन कर रहा है। अब बाल भवन ने उसको भी रिवाइव करने की कोशिश जारी है।
जी। जो उसमें टूट-फूट थी, कमियाँ थी, वो पूरी कर ली गई हैं हुँ। और उसपे बाल भवन का लोगो चला गया है। जी। इसके अलावा अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुँ। बाल भवन का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। बाल जी। भवन में एक टॉय ट्रेन चलती थी, जो बारिश के मौसम में करंट का डर रहता था और गर्मी और सर्दी के मौसम में उसका यूज़ नहीं हो पाता था। जी। इसलिए उसको ऑल वेदर टॉय ट्रेन के रूप में छत के नीचे ले रहे हैं। अच्छा। उसके ऊपर बड़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्मार्ट डे केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जो अच्छा। स्मार्ट डे जो जो अभी मॉडल डे केयर सेंटर है बाल भवन करनाल में, हुँ। वो मात्र 2 कमरों में था। फिर भी वहाँ हमारे कल्पना चावला की जो डॉक्टर वर्किंग लेडीज़ हैं, हुँ। जो हमारे डीएवी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी प्रोफेसर साहिबान के बच्चे बाल भवन में आते हैं। जी। डे केयर में उनकी डे केयर की जाती है और गरीब वर्किंग मदर्स के भी बच्चे आते हैं, वो सब इकट्ठे ही होते हैं। हुँ। तो अब एक सपना लिया है, बीड़ा लिया है हमारे उपायुक्त महोदय ने भी उसको सुन के अच्छा लगा कि हाँ, ये होना चाहिए। हुँ। अगर इस तरह के बच्चे आते हैं, तो अब 100 बच्चों के प्रोविज़न का जी। एक 125 बाई 40 के हॉल में हुँ। पार्टीशन करके हुँ। बच्चों का लर्निंग एरिया अलग, स्लीपिंग एरिया अलग, पेंट्री और डाइनिंग एरिया अलग, बच्चों का वॉशिंग एरिया अलग, बच्चों का परफॉर्मिंग एरिया अलग, तो ऐसे करके ये जो एक एग्जिस्टिंग ज़मीन है आपकी, उसी में उसी जगह उसी पर पे बन जाएगा? उसी में उसी और पे बन जाएगा। और इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? इसकी फंडिंग ये सीएम अनाउंसमेंट है बनाने के लिए जी। और इसके अंदर जो इक्विपमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, पेंटिंग होगी, उसके फंड रेज उपायुक्त महोदय समय-समय पर करवाते रहते हैं अच्छा। और इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भी जोड़ा जाएगा। तो स्मार्ट सिटी में ये जो स्मार्ट डे केयर सेंटर आप बना रहे हैं, जी, इसका आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, तो कब कितना समय पहले सीएम साहब ने इसको अनाउंस किया था? ये लगभग 6 महीने हो चुके हैं जी। और इसका कंस्ट्रक्शन काम 2 महीने से चल रहा है अच्छा। और हम अगले 3 महीने में इसको बन के देखना चाहते हैं। और ये स्मार्ट डे केयर सेंटर इसलिए है, इसमें वो पार्टीशन बच्चों को अलग-अलग सुविधा तो दी ही जाएँगी, जी, जी। साथ में जो वर्किंग मदर्स हैं, वो अपने मोबाइल पे अपने बच्चे को देखती रहेंगी, कि अब हाँ। मेरा बच्चा सो रहा है, अब मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरा बच्चा लर्निंग कर रहा है, मेरा बच्चा नीचे टॉय ट्रेन के फन क्लब में है, हुँ। उसको फन क्लब का नाम देंगे नीचे, जी। नीचे के हॉल को। जी, जी। अब मेरा बच्चा फन क्लब में टॉय राइडिंग ले रहा है, अब झूले पे है, अब वहाँ पे है। हुँ, हुँ। तो ये सब ऐसा सपना है और इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से ही उपायुक्त महोदय का सपना है कि ये बाल भवन करनाल शहर के हर कोने में पहुंच जाए। इसलिए 10 डिजिटल लाइब्रेरी, हुँ। साथ में अगर वहाँ जगह है तो स्मार्ट डे केयर सेंटर, अगर जगह है तो सीनियर सिटीजन क्लब बनाया जा रहा है। हमारे ये सेक्टर ये 7 के ये कम्युनिटी, ये 10 डिजिटल लाइब्रेरी, 10 अ, और अगर जगह हुई तो डे केयर सेंटर भी डे केयर 10 सेंटर भी। जी। जी और और साथ में सीनियर सिटीजन क्लब ये शहर में 10 स्थानों पर बनाने का प्रस्ताव है। 10 बनाने का प्रस्ताव है, जो एक बन के लगभग तैयार हो चुका है। ये कहाँ पर बना वो है? आने वाले ये सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर में, यहाँ पे मॉडल डे केयर सेंटर की इंटीरियर पेंटिंग बच्चों के लायक हो चुकी है, जिसमें अल्फाबेट, बच्चों की काउंटिंग, बच्चों के डोरेमोन, बच्चों के कार्टून हुँ, सब हुँ। बन के तैयार हो गए हैं। तो दीवार पे हमने उसको कलरफुल कर दिया है। उधर से डिजिटल लाइब्रेरी का भी इंटीरियर जो डिजाइनिंग का और इंटीरियर इंफ्रा का काम हो चुका है और नीचे सीनियर सिटीजन क्लब की कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसमें सीनियर सिटीजन क्लब में क्या है, हमारे सीनियर सिटीजन अपने पोता-पोती, नाता-नाती के साथ आएँगे, डे केयर में बच्चे को छोड़ देंगे और नीचे अपने क्लब में खुद भी अखबार, मैगज़ीन खुद भी पढ़ेंगे समय उनका वहाँ और बीत जाएगा। जी, हाँ, उनका पेंट्री भी बनाया है, वो चाय पी सकेंगे, उनका वॉशरूम भी अटैच है, वो अपना आराम से सुविधाजनक वहाँ बैठ के कैरम बोर्ड खेलें, अखबार पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें। तो ये जो पूरा ऐसा संतुर बनता है। ये जो 3 तरह के चीज़ें रहेंगी एक ही कॉम्प्लेक्स में, उसको ओवरऑल नाम क्या दिया दिया जाएगा उसको? ओवरऑल तो नाम क्या नाम है, वेलफेयर प्रोजेक्ट फॉर ऑल, वे चिल्ड्रन हाँ, हाँ। एंड अदर पीपल्स। अच्छा, सबके जी, वेलफेयर का एक ही ठिकाने पर इंतज़ाम करने की जी, एक तरह से ये कोशिश कोशिश है, प्रयास है, बहुत बेहतरीन कोशिश प्रयास। कार्यक्रम का जी समय और तो हो गया है समाप्त, लेकिन हमारे पास अभी बचे हैं
कुल 4.5 मिनट यूँ कह सकते हैं और इन 4.5 मिनट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये चाइल्ड लाइन जो है या चाइल्ड हेल्पलाइन है, ये क्या है? इसका उपयोग कैसे और कौन कर सकता है? थोड़ा-सा इलैबोरेट करके बता दीजिए, लेकिन समय सीमा हमारे पास अधिक से अधिक 4 साढ़े 4 मिनट हैं। जी। मैं आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि ये 1098 एक फ़ोन सेवा है बच्चों की। जी। कोई भी आमजन, हुँ। अकेला अधिकारी नहीं, पुलिस कर्मचारी नहीं, कोई भी जन उसको किसी भी तरह का अनाश्रित बच्चा हुँ। दिखाई देता है, मिलता है। अनाश्रित बच्चे यहाँ पे 12 प्रकार के हैं। जी। उनको 12 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। कोई मिसिंग बच्चा हो, हुँ। कोई लॉस्ट हो, हुँ। कोई बच्चा गरीब हो या भीख माँगता दिखे या बाल मज़दूरी करता दिखे हुँ। या इस तरह का अनाश्रित बच्चे की नीड को कैटर किया जाता है। बच्चे की इसमें बाल संरक्षण की जाती है। कोई भी 1098 पे कॉल करेगा, वो कॉल जब करेगा तो वो बॉम्बे जाएगी। जी। बॉम्बे से कॉल बाल भवन करनाल आएगी हुँ, हुँ। और इसका ये कॉल पिक होती ही होती है। कॉल पिक होते ही बाल भवन का 1098 का जो चाइल्ड लाइन का टीम मेंबर है, हुँ। वो कॉन्टैक्ट करेगा लोकल लेवल पे जी। और उस बच्चे की जगह पे पहुँचा ही पहुँचा जाएगा और वो 12 कैटेगरीज़ हैं। मान लो चाइल्ड मैरिज का केस है, हुँ। तो उसमें पुलिस की भी मदद ली जाती है, उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद ली दी जाती है, ताकि उसमें वुमेन प्रोटेक्शन बाल विवाह को तुरंत रोका जा सके मौके पर पहुँचकर। तुरंत रोका जा सके। एक टीम गठित करके वो 1 आवर में आधा घंटे में जैसा भी समय लगे पहुँच जाती है। जी। और चाइल्ड लाइन टीम में लगभग ऐसे हर महीना 40 के करीब केस आते हैं हुँ। और पूरे साल में 500-600 के करीब केसेज़ हो जाते हैं जी। और अकेला करनाल जिला ही नहीं, नहीं साथ में लगते हुए ये जिलों में अगर ये जो आपने कहा कि 40 एक केस आते हैं पूरे महीने में, ये बाल विवाह वाले होते हैं या कुल मिलाकर के 40? नहीं, कुल मिला के जो 12 कैटेगरी के हैं, कभी हुँ। बच्चा मिसिंग बच्चे कहा जाता है, कभी लॉस्ट बच्चे कहा जाता है, कभी बच्चे का छेड़छाड़ का केस आता है, कभी मार मारपीट कहा जाता है, कभी हुँ। स्कूल में हैपनिंग हो जाती है, हुँ। कभी बाल मज़दूरी कहा जाता है, तो कभी बेगर्स बच्चों कहा जाता है। जी। अब ऐसे आपको जी। लास्ट टाइम कोई कब का ध्यान आ रहा है जब किसी ने नागरिक ने फ़ोन किया हो कि मैंने निर्मल कुटिया के पास एक बच्चे को भीख माँगते हुए देखा है और आप इसको सँभालें। ऐसा कोई केस आपको ध्यान आ रहा है रिसेंटली? ये 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 लास्ट लास्ट वीक की ही बात है हुँ। और चाइल्ड लाइन टीम गई थी। जी। उसमें हमारा एक तंत्र मंत्र, एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी है, जी। एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, हुँ। एक चाइल्ड लाइन टीम है, बाकी चिल्ड्रन होम है। जी। ये सब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। जी। तो ये हमारे उमेश चांदना जी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं, जी। उनके माध्यम से सूचना मिली थी और हुँ। चाइल्ड लाइन टीम वहाँ पहुँच के उस बच्चे का जो उस बच्चे की प्रोटेक्शन की गई थी और उस बच्चे का फिर रिहैबिलिटेशन किया गया। जी। तो वो स्थानीय बच्चा ही था, यहीं का था या अनाथ था? किस? हाँ, वो स्थानीय ही बच्चा था, फिर उसके मदर-फादर उसके पेरेंट्स आ गए थे, उनसे बात करके, उनको समझा-बुझा के, उनकी काउंसलिंग करके उस बच्चे को उनको रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि मूल स्थान पे कहीं पे उस बच्चे को दे देना। अगर पेरेंट्स नहीं है तो चिल्ड्रन होम में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में उस बच्चे को एडमिट करा देना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश। जी, दोस्तों वेकअप करनाल में आज हमने करनाल के जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक जी के साथ लंबी बातचीत की। जिले में बाल कल्याण की गतिविधियां उनके महकमे के माध्यम से, बाल भवनों के माध्यम से किस तरह की और क्या-क्या चल रही हैं, कैसे कोरोना काल के संकट के दौर में भी गतिविधियां बाल भवन की सिकुड़ी नहीं बल्कि फैली, विस्तृत हुई। ये जानकारी आज हमने खुद उनके मुख से सुनी विश्वास मलिक जी के। विश्वास मलिक जी ने कार्यक्रम के अंतिम चरण में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, वो चाइल्ड हेल्पलाइन नाम से जो एक नंबर और सेवा चलती है, उसके बारे में दी। 1098 नंबर पर फ़ोन करके आप 12 श्रेणियों के ऐसे बच्चों की मदद के लिए पुकार सकते हैं, जिनको कानून के दायरे में प्रोटेक्शन देने का इस देश की सरकार का, संसद का कानून का निर्देश है। उनके संरक्षण की व्यवस्था है, उनकी संभाल करना सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है।
एक सांस में इन 12 में से कितनी श्रेणियां गिनवा देंगे 40 सेकंड में मलिक साहब चलते-चलते? 1 अनाथ, 1 भिखारी, जी, 2 मिसिंग, लॉस्ट, चाइल्ड मैरिज और कुछ कैटेगरीज सब कैटेगरीज में आ जाती हैं। जी। ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, इसकी ड्राफ्टिंग मेरी ही है। अच्छा। 2012 में जसवंती देवी अपना घर का रोहतक में कांड हुआ था बड़ा। हैपनिंग हुआ था। हम्म। तो उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव भेजे थे। वो सुझाव मेरे ही द्वारा हरियाणा सरकार के लिए। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, अगली बार इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लौट रहे हैं अपने स्टूडियो की ओर, जहां शुभम वेकअप करनाल के बाद भक्ति संगीत के माध्यम से आज की सभा को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास मलिक जी, इतने विश्वास के साथ ढेर सारी जानकारियां आपने साझा की। समय समय पर आते रहिए, रेडियो ग्रामोदय को बाल भवन की गतिविधियों का हिस्सा मानिए। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, मैं आप ग्रामोदय का भी बहुत आभारी रहूंगा, जो आज बाल कल्याण की गतिविधियां जो आम जनता के बीच में मुखबिर हुई, मैं उसका बहुत